गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर घरेलू प्रयोगों में आँखों की ज्योति एक सी कायम रहे, उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, अपनी निगाह कमज़ोर नहीं पड़े। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक, पत्ता गोभी। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैरोटीनॉइड पाया जाता है, जो पीले रंग का पदार्थ होता है। ये मैकुला रेटिना का क्षेत्र, जो कि सेंट्रल विजन के लिए जिम्मेदार होता है, को बचाता है। विटामिन ए, सी, ई वाले आहार, ऐसे फल और सब्जियां जिनमें अधिक मात्रा में विटामिन ए, सी, ई और बीटा कैरोटीन शामिल होता है, उन्हें अपने डाइट में शामिल कीजिए। पीले रंग की सब्जियां हमें दिन की रोशनी में ठीक से देखने की क्षमता प्रदान करती है। लहसुन और प्याज में सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जो कि आँखों के लिए एंटीऑक्सीडेंट पैदा करती है। सोया मिल्क में वसा कम और प्रोटीन अधिक होता है। इसमें महत्वपूर्ण फैटी एसिड, विटामिन ई और सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं। अंडा में अमीनो एसिड, प्रोटीन, सल्फर, लेक्टिन, ल्यूटीन, सिस्टीन और विटामिन B2 होता है। विटामिन बी सेल के कार्य करने में महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा गाजर और शिमला मिर्च, हरी, लाल, पीली और नारंगी रंग की सब्जियों और फलों में अच्छा पोषण पाया जाता है। इनमें विटामिन सी, ए होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से आँखों की सुरक्षा होती है। मेवा खाने से हाई विटामिन मिलता है, जो कोलेस्ट्रॉल को लो रखता है और सेलुलर मेम्ब्रेन स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही ये लीवर में से विटामिन ए को आँखों के प्रयोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसे बाहर निकालता है। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, बटर, मलाई, चीज़ और पनीर आदि में विटामिन ए की अच्छी मात्रा होती है। यदि आँखों में विटामिन ए की कमी हो गई है तो आँखों से रात के समय धुंधला दिखाई पड़ने लगेगा। इसकी कमी आपको अंधा तक बना सकती है। तो देखिए, आँखों की हिफाजत है। अब धूप बहुत तेज पड़ती है, तो एक धूप का चश्मा लगाना चाहिए, आदत डाल लेनी चाहिए। थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि आँखों के अंदर कोई फॉरेन बॉडी, कोई कंकर पत्थर ये न जाए और डायरेक्ट सूर्य की
किरणें भी आँखों पे न पड़े। इसके अलावा देखो, पहले के समय में, अब ये तो आजकल हो गया कि जैसे एक इंजेक्शन एक के लगा दूसरे को नहीं लगा, वो ऐसी सी बात है कि मुझे याद है पहले घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी बच्चों के आँखों में काजल डालती थी रोज़ाना सुबह और रात को। तो एक लकड़ी का क्रिकेट की जो गेंद होती है उससे भी छोटा, उसको बोलते थे कूंपला, रंग बिरंगा, जो लट्टू घुमाते हैं ना बच्चे, इस तरह का होता था। और उसके ऊपर इतना सा ढक्कन होता था। वो ढक्कन इतना ही होता था कि आराम से उसमें अंगुली चले जाए। तो घर की बहन बेटियां माताएं पता नहीं, कभी वो एरंड का तेल से काजल बनाती थी, कभी है नीम की निमजर को रुई की बाती के अंदर वो करके और जला करके उसका बनाती थी, कभी अजवाइन का बनाती थी, पता नहीं किस किस चीज़ का बनाती थी। लेकिन वो जो भी बनाती थी वो बिल्कुल आयुर्वेद पे। तो घर में छोटे से लेके बड़े तक उस कूंपला में अपनी अंगुली डाल के और आँखों के अंदर, मतलब ये एक तरह का नियम ही हो गया। उस वक़्त हमारे अध्यापक कहा करते थे, आँख में अंजन, आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। कान में उंगली, दांत में तिनका, मत कर मत कर मत कर। ये शिक्षा वो देखे गए थे। अब ये आज के इस समय में कितना खराब बैठता है। आजकल कोई भी आँख का डॉक्टर कहेगा कि काजल मत डालो। उनका कहना इसलिए ठीक है कि घर पे तो कोई काजल बनाता नहीं, और बाज़ार के जितने काजल आते हैं सब में केमिकल होता है, इसलिए नहीं डालना ही सबसे बेहतर है। किसी को शौक़ हो तो अपने घर पे बनाए, एरंड का बना लें, बादाम का बना लें, बहुत सरल तरीका है। एरंड का तेल बनाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एरंड का काजल बनेगा। एरंड का काजल आँखों में डालने से आँखें कभी दुखेगी नहीं आपके। तो एक जो लंबी सुई होती है उसके अंदर एरंड के 2 बीज, ऊपर का छिलका हटा के और उसको सुई की नोक के अंदर आगे की तरफ घुसेड़ दो। घुसेड़ के एक कटोरी को इस जगह पे कहीं पे ऐसे रखो, वो तिरछी रहे। कटोरी हो या मिट्टी का साफ बर्तन हो, और उन एरंड के बीजों को जला लो और उस सुई को यूँ पकड़े रखो या किसी चीज़ पे टिका दो, तो वो जो धुआं निकलेगा वो उस बर्तन के ऊपर के पात्र पे लगेगा। और वो लगने के बाद में जब वो ख़त्म हो जाए एरंड का बीज जल के, तो उस काजल को संग्रहित करके कोई साफ कपड़े से उतार लें, इस तरह उतार के, और फिर कोंपल के अंदर भर देते थे और उसके अंदर थोड़ा तिल का तेल या गाय का घी 10-5 बूंद डाल देते थे ताकि वो ड्राई नहीं रहे।
अरे वो ज़माने और थे, क्या बताएं। अब बच्चे जानते ही नहीं है काजल क्या चीज़ होती है, क्या करें। काजल सही मायने में घर के अंदर बना हुआ काजल ही बढ़िया होता है। अब सवाल ये है कि अब आजकल काजल की जगह थोड़ी बहुत आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, दुख ना होता है और होता है, तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई आई ड्रॉप लिखेंगे। आई ड्रॉप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है, जैसे गुलाब जल है, वैसे ही कई केमिकल ऐसे होते हैं कि उनको डालने से आपकी आँखों को 2 मिनट तो आंसू आएंगे, उसके बाद ठंडक पहुंचेगी, राहत मिलेगी, आपकी आँखों की सफाई होगी दिन में 2-4 दफ़ा डालने से, और आपको आराम मिलेगा। बस फ़र्क यही है कि 10 पैसे के काजल में यही काम होता और 100-150 रुपये की ड्रॉप में अभी यही काम होता है। खैर दोस्तों, मैंने आँखों की लिए आपको कई चीज़ें बताई, काजल का तरीका बताया, मैंने बादाम का काजल बनाया था। काफ़ी टाइम लगता है, पास में बैठे रहना पड़ता है, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जो चीज़ आँख में डालने की होती है तो उस पर तो निगाह रहनी चाहिए। तो आप नीम की निबोली से लेके एरंड की गिरी से लेकर के आप अजवाइन का और का जो आपका मन करे उसका आप काजल बना सकते हैं। नीम के काजल में नीम के गुण आएंगे, हर चीज़ के अंदर हर चीज़ के गुण आएंगे। खैर अब ये नहीं होता है तो इस तेज़ गर्मी के अंदर आप लोग धूप का चश्मा लगाएं। दूसरी बात, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो हर आधी घंटा बाद आपको 1 मिनट की आँखों की पॉमिंग करना चाहिए, यानी कि अपने दोनों हाथों को इतना रगड़ें कि आपको लगे कि ये बहुत गर्म हो गई हथेलियाँ, और दोनों हथेलियों को इस तरह से ज़ोर से नहीं, आहिस्ता से आँखों के ऊपर आप 3 मिनट लगाए रखें। उसके बाद आप आँखें खोलेंगे तो आपको यूँ महसूस होगा कि मेरी आँखें बिल्कुल थकी हुई नहीं है, पहले जैसी ताज़ा है। ये जो पॉमिंग होती है, ये पॉमिंग जो हाथों में गर्मी पैदा होती है, मानव के हाथ के अंदर जो गर्मी पैदा होती है, तो जब ये रेखाएं और ये अंगुलियां और ये हथेलियों की आगे की सिराएं दोनों हाथों में जब रगड़ी खाती है और गर्म होती है, तो एक तरह की ये जो विद्युत पैदा होती है, इसको दुनिया का कोई भी मटेरियल इस विद्युत को तैयार नहीं कर सकता। अयम हस्तो अयम भगवा, इस हथेलियों के अंदर बहुत कुछ है। साफ सफाई रखें, आँखों की 4 बार 5 बार दिन में पॉमिंग करें, जब भी लंबा काम करें पॉमिंग करें। अरे पॉमिंग में तो 1 नया पैसे का ही खर्च नहीं आता, क्यों नहीं करते आप? फोकट का काम तो करना नहीं चाहते, पैसे का काम कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आज मैंने घरेलू प्रयोगों में आपको आँखों की कुछ जानकारी दी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।